एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर क्या थॉट्स है। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है कि चीज़ें आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट ना करें। जो भी पॉइंट्स, जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसको रखिए, और जो नहीं कर रही है उसको आप जाने दीजिए। और रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो व्यूअर्स प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। आपका लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो। ठीक है, अगर रेजोनेट करे तो ही करने के लिए मैं बोल रही हूँ, नहीं करे तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी अभी इस वक्त की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी। अभी इन द सेंस गाइस, ये रीडिंग वैसे टाइमलेस है। आपके पास ये जब भी आती है आप उस वक्त इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, उस वक्त की एनर्जी आपके पार्टनर की होगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है कि कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, दूर रहते हो, और सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ओपिनियन हो सकता है कि एक दूसरे से काफ़ी अलग हो। आप लोगों की ओपिनियन एक दूसरे से अलग हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपके लिए भी कुछ कार्ड्स लेती हूँ और देखती हूँ आपकी क्या करंट फीलिंग्स है, आपकी क्या करंट फीलिंग्स है, मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स है। करंट एनर्जी प्लीज़ हमें गाइड करें। मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर आपकी तरफ आया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो मे बी आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस के आप हो सकते हैं। इस वक्त आप में से कुछ लोगों की एनर्जी काफ़ी स्टक दिखाई दे रही है। ठीक है, ना तो आप इस सिचुएशन को, इस रिश्ते को छोड़ पा रहे हो। ठीक है, और ना, मतलब मैं आप लोगों की रीडिंग जब भी करती हूँ, जब भी आपकी एनर्जी पिक करती हूँ, तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम यही एनर्जी दिखाई देती है कि आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ से आप ना निकल पा रहे हो, ना अपनी लाइफ को ठीक कर पा रहे हो, ना आपको कोई क्लैरिटी मिल पा रही है, बस आप वेटिंग जोन में हो। ठीक है, आपको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। ओ क्या बात है, बहुत इनोसेंट हो आप, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। आपकी एनर्जी इतनी प्योर है, इतनी प्योर है, मैं आपको क्या ही बताऊं। आपकी सोच बस इतनी है कि ये पर्सन मुझे पहले जैसे प्यार करे, ये पर्सन पहले जैसे बन जाए। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, उसको ये सॉर्ट करे। कहीं ना कहीं आप ये चाहते हो, मे बी ये पर्सन हो सकता है कि आपके रिश्ते के लिए ये इंसान स्टैंड नहीं ले रहा है। पता नहीं क्यों, कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता पहले बहुत ब्यूटीफुल था। पहले ये पर्सन बहुत रोमांटिक थे, बहुत केयरिंग नेचर के थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं ना, ये पर्सन बहुत इजीली, बहुत ओपन अप नहीं होते हैं। ठीक है, ये बहुत मतलब ऐसे प्यार को इजहार करने वाले पर्सन नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे पता चल जाए कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं। केयर भी बहुत ज़्यादा पास्ट में हो सकता है कि इस पर्सन ने किया है। तो आपकी बस इतनी सी इच्छा है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन पहले जैसा हो जाए। ठीक है, आप इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हो। आपने कहीं ना कहीं, चाहे जितना भी आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है, डिस्टेंस आ गया है, नो कॉन्टैक्ट जोन आ गई है,
कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आ गई है ना, तो भी आप डटकर खड़े हुए हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मूव ऑन नहीं कर सकते हो, लेकिन आप मूव ऑन कहीं ना कहीं करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। इस पर्सन के साथ जो वक्त आपने बिताया है, जो अच्छा टाइम आप दोनों को रहा है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल है। वो चाहे कितना भी बुरा वक्त आप दोनों के सामने आ जाए, लेकिन आप उस पहले वाली यादों को, जो अच्छे वक्त थे, आप उसको भूल नहीं पाते हो। आपके मन में बस यही भावनाएं मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रही है कि आप चाहते हो कि ये पर्सन पहले की तरह केयर करे, पहले की तरह रिश्ता को कर दे, पहले की तरह सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। बस आपकी इच्छा मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यही दिखाई दे रही है। एंड येस, यहाँ पर आप ये भी चाहते हो कि ये अपनी फैमिली से बात करे। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन डर रहे हैं फैमिली से बात करने के लिए। मे बी कोई फीमेल इश्यूज़ हो सकती है, यानी कि कोई फीमेल इनकी लाइफ में हो सकती है, मदर, सिस्टर या एनी वन कोई हो सकता है कि जिसकी वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे हो, परमानेंट यूनियन आप लोगों का नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, ठीक है। या रिलीजियस कास्ट इश्यूज बीच में आ रहे हैं, एज गैप बीच में आ रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में फैमिली की वजह से आ रहे हैं, और जहां पर आपके पार्टनर स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रॉब्लम है कि वो स्टैंड नहीं ले रहे हैं, ठीक है। और यस, यहाँ पर मुझे आप में से यही एनर्जी आप लोगों की दिखाई दे रही है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो, और चाहते हो कि ये पर्सन फैमिली में बात करे, स्ट्रॉन्ग बन जाए। सो उनकी करंट फीलिंग्स, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात की जाए, पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो, आपके पार्टनर काफ़ी कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर स्पेस डेफिनेटली ले रहे हैं। इस वक्त आइसोलेटेड की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आइसोलेशन में इसलिए है क्योंकि उनको क्लैरिटी में आना है। कहीं ना कहीं वो खुद अभी क्लियर नहीं है इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर, ठीक है, कि ये रिश्ते को कहाँ तक ये लेकर जा पाएंगे। जिस तरह की प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में है, जिस तरह के हालात और सिचुएशन प्रेजेंट में चल रहे हैं, उसका क्या नतीजा फ्यूचर में हो सकता है। तो फ्यूचर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूज्ड है। अगर आपको चूज़ किया तो क्या होगा, अगर आपको चूज़ नहीं किया तो अब उनकी लाइफ कैसी होगी, क्या होगी। तो अपनी लाइफ को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर भी इस वक्त बहुत ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। इसी वजह से वो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास खुद अभी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। अगर इस पर्सन के पास क्लैरिटी होती तो ये पर्सन भागकर आपके पास आ जाते। ये पर्सन अपने आप को क्लियर होने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को क्लैरिटी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक ये एक्शन आपकी तरफ नहीं लेंगे। इनके लिए अब खुद क्लियर हो पाना बहुत ज़रूरी है। अब ये खुद कंफ्यूज होकर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को अब क्लेरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको बता रही हूँ। साइन मैं आपको बता देती हूँ, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लीब्रा, जमुना, इक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पे टॉरस और वर्गो साइन निकल कर आया है। कैप्रिकॉर्न साइन अर्थ एलिमेंट में नहीं आया। आई एम सॉरी, मैं साइन बताना भूल गई थी। टू ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और अगेन यहाँ पे देखो हर्मिट की एनर्जी है। डिस्टेंस तो वो मेंटेन कर रहे हैं, इनसाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लाइटन होने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है कि इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले पड़ चुके हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन वही चीज़ है इनके माइंड में कि पहले खुद को क्लैरिटी में लेकर आए, पहले खुद के अंदर के कन्फ्यूजन को ये क्लियर करे कि इस रिश्ते को वो, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आपकी डिमांड्स क्या है, आप उनसे क्या चाहते हो, आपके उनसे एक्सपेक्टेशन क्या है, ठीक है। तो यस, ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पे दिख तो रही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी वो आइसोलेटेड है क्योंकि अभी उनको क्लैरिटी नहीं आई है। सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। उप्स, अगेन यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी निकल कर आ गई है।
ये पर्सन हो सकता है कि आपके बिना आगे बढ़ने की इन्होंने कोशिश भी कर रहे हैं, या आपके बिना ये लाइफ के बारे में सोचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप हर पॉइंट पर ये पर्सन पता नहीं क्यों आपको ही इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि ये आपके बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये आपसे दूर रहकर अकेले पड़ चुके हैं। ये जब भी आपसे दूर जाते हैं, दूर होते हैं, तो चाहे इनके पास कोई भी लोग हो, कोई भी हो, बट ये इन्जॉय नहीं करते हैं उस वक्त को, उस टाइम को, ठीक है। लेकिन इस वक्त की जो एनर्जी है वो ये भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन सल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली ये मैसेज है, इनको पता है कि आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए, ठीक है, और वो उसी के ऊपर ही कहीं ना कहीं काम करते हुए दिख रहे हैं। आइसोलेशन को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि पास्ट में आपने इस पर्सन से कांटेक्ट भी किया, बात करने की भी कोशिश की, लेकिन इनके तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आया, इनकी तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं आया आपको। या कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मे बी किसी के पार्टनर ने हो सकता है कि आपको रीच आउट करने की कोशिश की, बट आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स उन तक नहीं पहुंचा, नहीं गया। तो मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको अबैंडमेंट कर दिया है, ठीक है, आप छोड़कर उनसे दूर जा चुके हो, या अब आप उनसे कनेक्ट ही नहीं होना चाहते हो। तो थोड़ा सा डाउट यहाँ पर, काफ़ी टाइम से अगर आप लोग सेपरेटेड हो तो डेफिनेटली थोड़ा सा तो डाउट यहाँ पर इस पर्सन के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्टेड होते तो इनको लगता है कि आप इनके पीछे भागते, इनसे बात करने की कोशिश करते, या इनको चेज करने की कोशिश करते। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को या तो स्पेस दे रहे हो, ठीक है, आप उनको टाइम दे रहे हो कि ठीक है, तुम्हें जो समझना है, जो करना है, एक बार सोच समझ के निर्णय लो, डिसीजन लो। अब आप और उनके पीछे नहीं भाग सकते, उनको गलत करने से, सही करने से अब आप नहीं रोक सकते हो। आप चाहते हो कि अपने दिमाग से करे जो भी करे। एस ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रिस्टेस। तो ये अपने कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड को भी फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, या मेडिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक कंक्लूजन तक बेसिकली ये पर्सन पहुंचे। और कहीं ना कहीं इस पर्सन की बहुत ओवर थिंक करने की आदत भी हो सकती है, जिस वजह से क्या होता है कि ओवर थिंक करने से कंफ्यूज्ड हो जाते हैं ये पर्सन। बट यहाँ पर ये पर्सन अपने एक सबकॉन्शियस माइंड को, अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हैं। इनका इंट्यूशन जो उनको कह रहा है वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आपके साथ सक्सेसफुल होना, विक्ट्री पाना, आपके पास आना, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी जब ये अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो इनको क्लैरिटी मिलेगी, और जब क्लैरिटी मिलेगी तो क्या होगा कि ये एक्शन लेंगे। और यहाँ पर भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। इसका मतलब इस पर्सन के मन में आपको लेकर प्यार, फीलिंग्स है, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। जैसे ही वो डिसीजन ले पाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिटी इनको आएगी, और आपकी तरफ ही ये पर्सन आएंगे, क्योंकि आप उनकी लाइफ के इम्प्रेस हो। फाइव ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स। जिस भी चीज़ को लेकर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ है, ठीक है, वो इश्यूज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट होते हैं। ये पर्सन कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं डालते हैं, कनेक्शन को प्रायोरिटी में नहीं रखते हैं, आपकी नहीं सुनते हैं, आपकी बातों को इग्नोर करते हैं, ठीक है। जिस भी कॉज, जो भी रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में फ़ाइट्स होते हैं, झगड़े होते हैं, आप लोग टीम वर्क नहीं कर पाते हो। वो कुछ कहते हैं तो आप हो सकता है कि नहीं सुनते हो, या आप जो कहते हो तो ये पर्सन नहीं सुनते हैं। अगर इनकी तरफ से एफर्ट्स की कमी रही है, इनकी तरफ से टीम वर्क की कमी रही है, तो यहाँ पर दिख रहा है कि वो अब टीम वर्क करना चाहते हैं, कि ताकि आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है। और इनको इस वक्त कहीं ना कहीं ये भी पता है कि अब आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने वाले हो इस पर्सन के लिए।
नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर कुछ लोगों की विद इन वीक 8 दिनों में, ठीक है, इस पर्सन से बात होगी। ये पर्सन कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन, आपसे बात करना, ये खुद चाहते हैं, ठीक है। बस ये पर्सन इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने आपने इनसे कमिटमेंट मांगा है, या जो भी प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर की यहाँ पर कम्युनिकेशन होती हुई, बात होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेट ये पर्सन करेंगे। चैरियट को क्लैरिफाई कर रहा है दी हाइरोफेंट। ये पर्सन के अंदर सीरियसनेस तो मुझे दिख रही है कि अब ये सीरियस होकर ये इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं, सीरियस होकर इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। एंड इस रिश्ते की कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं। इस रिश्ते की जो जिम्मेदारी बनती है उनकी, वो जिम्मेदारी भी वो लेना चाहते हैं। अब तक फैमिली की जिम्मेदारी ले रहे थे, समाज की सुन रहे थे, दुनियादारी की सुन रहे थे, सबकी सुन रहे थे, लेकिन वो अब इस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नाम देना चाहते हैं। अगर इन्होंने अब तक हाइड करके भी रखा था ना सबसे, आप दोनों के रिश्ते को, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये अब इस रिश्ते को ओपन अप करना चाहते हैं। यानी कि अगर अब तक बात नहीं की है ना फैमिली में, तो ये पर्सन अपनी फैमिली में बात करेंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय, टेक केयर, ओम शांति।